Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to discuss today is tooltip and popover in Bootstrap 3. So I would like to tell you some description about tooltip and popover, some stuff related to the theory of tooltip and popover. Tooltip and popover is basically created just for the hover effect. It's basically the improvement of the hover effect we made in HTML and CSS. We have discussed and we have done in HTML CSS. So the tooltip and popover is just an improvement of what we have done in HTML CSS. सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है वो टूल टिप एंड पॉप ओवर में सबसे पहले चलिए टूल टिप पढ़ लेते हैं। तो पॉप ओवर जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है, जबकि जो मेन जो है वो हमारे पास जो है वो टूल टिप ही है। तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ बॉयलर प्लेट of HTML. So I have created a boilerplate. In the head tag, I'm going to upload the CDNs. So in index.html, I already have my CDNs. Copy and paste. So in the body tag, I'm going to start my coding related to the bootstrap. सबसे पहले तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा इससे रिलेटेड कुछ कि मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया और डिव के अंदर जो है वो मैंने क्लास पास करवा दी है एक कंटेनर की। सही है, एक कंटेनर की क्लास पास करवा लेने के बाद मैंने इसके अंदर एक हेडिंग डाल दी टूल टिप की। इसको चले हेडिंग कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स H1 टैग एंड पेस्ट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। H1 के बाद जो है वो मैंने आपके पास इधर लिख दिया, लेट्स से लेफ्ट। I just have to create a button for that. It would be more suitable. Button left and just control C, control V, control V, control V. Uh, it should be top. Uh, it should be bottom and it should be right. RIGHT. So I'm going to save the file. Let's see some or watch some output. So हमारे पास जो है वो टूल टिप जो है एक कंटेनर के अंदर आ गया और लेफ्ट टॉप राइट बॉटम जो है वो एक बटन के अंदर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही लेफ्ट पे जो है वो अपना होवर इफेक्ट लेके जाऊं तो इस पे जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। तो टूल टिप जो है वो बेसिकली हमारा यही काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने बटन पे आया, लेफ्ट पे मैंने इसके अंदर लिख दिया डाटा डैश टॉगल, और टॉगल में मैंने लिख दिया टूल टिप। टूल टॉप हो गया ये टूल टिप, सही है। और इसके अलावा जो है वो हमने लिख दिया इसके अंदर डाटा प्लेसमेंट। डाटा प्लेसमेंट में मैंने कह दिया इसको लेफ्ट, और साथ ही साथ इसके अंदर और कुछ रहता है क्या? हाँ, डाटा नहीं, बल्कि डाटा नहीं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं टाइटल। टाइटल मैं इसको दे दूंगा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड दे देते हैं। सही है। अब ये जो सारी मैंने इसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं, कंट्रोल सी किया इनको मैंने, और इसके अंदर भी यही एट्रीब्यूट जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होंगी हमें,
और चेंजेस इसके अंदर ये होंगी कि हेलो वर्ल्ड तो सब में प्रिंट होना चाहिए। डेटा प्लेसमेंट इसके अंदर जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए टॉप। सिमिलरली इसमें आनी चाहिए बॉटम। सिमिलरली इसमें आनी चाहिए आर आई राइट। सही है। अच्छा जी, अब ज़रा है हम लोग आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब जे क्वेरी के अंदर। जे क्वेरी के अंदर जो है वो मैंने स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लिया, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो मैंने अपना डॉलर साइन क्रिएट कर दिया। इसके अंदर जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया, और डॉक्यूमेंट में मैंने कहा कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो रेडी के अंदर ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर दे। और वो फंक्शन क्या होना चाहिए? वो फंक्शन मैं कहूँगा कि जो है हमारा जो भी हमारा पॉप ओवर का फंक्शन, सॉरी टूल टिप का फंक्शन है, वो इस पे अप्लाई हो जाए। तो मैंने डॉलर लगाया, डॉलर के बाद मैंने करली ब्रैकेट्स सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगाए। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मैं अपना डेटा, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यार। इसको मैंने किया डेटा टॉगल को कॉपी, टूल टिप को कंट्रोल सी, और इधर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर लेने के बाद मैंने ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज कर दिए, और यहाँ पे आके जो है वो मैंने लिख दिया टूल टिप, और यहाँ पे मैंने इसका मेथड अप्लाई कर दिया, और ये मैंने इसके टर्मिनेटर लगा दिया। सही है। अच्छा जी, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरीके का दे रहा है। इसको मैंने सेव किया, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने इस पे अपना होवर इफेक्ट दिया तो ये क्या दे रहा है? हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली टॉप पे दिया तो ये भी हेलो वर्ल्ड, बॉटम पे इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है वो हो गया टूल टिप। सही है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टूडेंट क्लब का जो मैंने इमेज थी वो चेंज कर दी है। मेरे कुछ स्टूडेंट ने माशाल्लाह से मेहनत करके मुझे एक लोगो डिज़ाइन करके दिया, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अपनी इमेज मैंने रिमूव कर दी। मेरी इमेज अगर आपको देखनी है तो ये खूबसूरत सी इमेज है माशाल्लाह से, ये देख लीजिएगा। अच्छा, टूल टिप मैंने आप लोगों को इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अब मैं टूल टिप से जो है वो स्विच कर जाता हूँ पॉप ओवर की तरफ। पॉप ओवर में हमारे पास कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो H1 के टैग की जगह जो है वो पॉप ओवर लिख देता हूँ। पॉप ओवर लिख दिया, और डाटा टॉगल की जगह टूल टिप नहीं आएगा, बस अब आ जाएगा पॉप ओवर। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी, पॉप ओवर। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉप ओवर आ जाएगी, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो पॉप ओवर आ जाएगी। माशाल्लाह से यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं पीछे, इन लोगों के साइलेंसर ऐसे है कि इन लोगों के दिमाग फटे हुए हैं, दिल चाह रहा है इन लोगों की गाड़ियाँ इन लोगों के अंदर, सॉरी इन लोगों की गाड़ियाँ फिलहाल टाइटल मैंने आप लोगों को डाल दिया कि यहाँ पे टाइटल में शो हो जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली पॉप ओवर के अंदर हमारे पास ज़रा सी चेंजेस यही होती हैं कि बटन के क्लिक पे जो है वो हमें एक हेडर भी शो करवा रहा होता है, और हमें कुछ टेक्स्ट भी शो करवा रहा होता है। तो मैंने क्या लिख देना है इसके अंदर टेक्स्ट के लिए? टाइटल तो वो दिखा देगा हेलो वर्ल्ड का, टेक्स्ट के लिए मैंने लिख दिया डेटा डैश कंटेंट। सही है। डेटा डैश कंटेंट के अंदर जो है वो मैं अपना टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट करवा दिया, स्पेस 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 स्पेस। सही है। तो इस तरीके से जो है वो आप टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट करवाने के बाद मैंने टूल टिप यहाँ से रिमूव किया, और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा पॉप ओवर। सिमिलरली इधर से भी मैं टूल टिप रिमूव करके जो है वो लिख दूंगा पॉप ओवर। सही है। तो अब देख लेते हैं कि ये हमारे पास सही तरीके से रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा। मैंने इसको रन किया, तो अब जो है वो हमने जैसे ही लेफ़्ट पे क्लिक किया तो उसने लेफ़्ट पे कुछ टेक्स्ट शो करवा दिया। टॉप पे क्लिक किया तो उसने टॉप पे कुछ टेक्स्ट शो करवा दिया। एक मिनट, ये मैंने टॉप पे चेंजेस नहीं करी, इस वजह से ये दे रहा है। ये मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। सही है। और यहाँ पर आके जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आके जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सेव किया, रेंडर कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो लेफ़्ट में लेफ़्ट का शो हो गया। टॉप पे क्लिक किया,
टॉप पे भी लेफ्ट का शो हो रहा है क्योंकि डाटा डिस्प्लेसमेंट मैंने टॉप की डाल दी है, तो पता नहीं क्या मसला आ रहा है। इसको मैंने कर दिया टॉप, इसको कर दिया बॉटम। सिमिलरली इसको जो है वो मैंने कर दिया राइट। सेव किया, रेंडर करते हैं। अब नहीं आना चाहिए मसला, डायरेक्ट राइट का देख लेते हैं। राइट पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है, सॉरी टाइटल आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि सर टॉगल इफेक्ट पे नहीं बल्कि हमें यही चीज़ जो है वो होवर इफेक्ट पे चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट का इलाज बस यही है कि इधर जो है वो डाटा डाटा डैश ट्रिगर लिख दिया जाए। डाटा डैश ट्रिगर, और ट्रिगर के अंदर जो है वो हम लोग इंसर्ट करवा देंगे अपना होवर इफेक्ट। सही है। होवर इफेक्ट से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस पे होवर अप्लाई करेंगे तो अ, हमें जो है वो सेम यही चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। जैसे मैंने बॉटम पे जो है वो होवर इफेक्ट अप्लाई किया तो उसने मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड वही सारी चीज़ें जो है वो मतलब मुझे उसने पॉप ओवर पे जो वो शो करवा दी। सही है। आप ये भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो हमारा जो है वो बस यहीं तक ही एग्जीक्यूशन थी। टूल टिप और पॉप ओवर जो था वो हमारा मेन टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपली चीज़ें जो हैं वो आपको डिफाइन कर दी। सही है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा भी हम लोग, मैं जो हूँ आपको कोई अलग टाइप्स ऑफ जो है वो फंक्शंस बताऊंगा, एरो फंक्शंस और मच मोर। सही है। सो स्टूडेंट्स, यहीं तक ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।